कह रहा हूं मेरे बुजुर्गों कि जिन लोगों ने और जो लोग अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं उन्हें मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। कुरान शरीफ पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। आप स्कूल में पढ़ाइए, प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज में पढ़ाइए, मसला नहीं है, मगर कॉलेज में ही पढ़ाइए या स्कूल में ही पढ़ाइए और कुरान शरीफ जैसी किताब को इग्नोर और नजरअंदाज कर दीजिए, ये मसला है, ये मसला है। इल्म जरूरी है। आका पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे तुम्हारे पैगंबर हैं, इरशाद फरमाते हैं अल हिकमतो दौलतुल मोमिन, इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है। इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां भी मिल जाए इल्म हासिल कर ले, क्योंकि वो उसी का माल है। सुभान अल्लाह। मगर इल्म कहते किसको हैं? इल्म किताबों का नाम नहीं है, इल्म नाम है एक रोशनी का, इल्म नाम है एक करंट का, इल्म नाम है एक उजाले का, जिससे हमारा सीना, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जिससे हमारा सीना और हमारा दिल रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दिल रोशन ना हुआ और करोड़ों किताबें पढ़ ली तो उसके पास डिग्री तो होगी मगर इल्म नहीं होगा। डिग्री होगी, डिग्री से सीना रोशन नहीं होता, सीना रोशन इल्म से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात आप समझ गए और बहुत समझदार लोग हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि डिग्री वाले ब्लैक एंड व्हाइट में तमीज नहीं कर सकते, मगर सीने की रोशनी वाला कभी गलत काम नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान सीने की रोशनी वाला जी, क्योंकि देखो ये दिल है, दिल रोशन हो गया तो समझो पूरी बॉडी रोशन हो गई। जब दिल रोशन हो गया तो सब पूरी बॉडी, क्योंकि दिल जो है वो किंग है, दिल राजा है, दिल महाराजा है। एवरी पार्ट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दिल जिस्म के हिस्से हिस्से पर राज करता है। जैसा दिल कहता है हाथ वैसे ही करता है, जैसा दिल कहता है पांव वैसे ही करता है। इसलिए दिल का रोशन होना जरूरी है और इसी दिल की रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। क्या मकसद था सबका? सबका एक ही टारगेट था कि लोगों के दिलों को रोशनी दो, लोगों के दिलों को रोशन करो, लोगों के दिलों को रोशन करो। तो जिन जिन के दिल रोशन हो गए उन्होंने खुदा की कसम समाज का, समाज की सेवा का और जन सेवा का हक अदा कर दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम दुनिया के पर्दे पे लोगों का दिल रोशन करने के लिए तशरीफ लाए। हजरत नूह ने भी यही पैगाम दिया, हजरत मूसा ने भी यही पैगाम दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वालेहिमुत्तस्लीम सब ने यही पैगाम दिया। और फिर जनाब सबके बाद में हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरी तवज्जो रखना। बैठे हो ना, अभी जा तो नहीं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है जब बात नबी की आती है तो शैतान इतना जालिम है, इतना जालिम है कि वो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा तू, तेरी टांगे कहीं टेढ़ी ना हो जा, कहीं तू यहाँ मर ना जा, ये कम से कम बाहर तो देख के आ जा। तो आदमी दिल नहीं लगता, जल्दी से भागूं भागूं भागूं। हुजूर के जिक्र पर खास तौर से बात अमेरिका की सुना दो सुनता रहेगा, यूरोप की सुना दो सुनता रहेगा, चौराहे पे कह दो 2 घंटे खड़ा रहे लल्ला खड़ा रहेगा।
लेकिन उससे कह दो नबी का जिक्र हो रहा है, बैठ जा बेटे, तो हर वक्त किधर से क्या कहाँ फंस गया, किन्ने फांस दिया, जाके देखूं बाहर। ऐसी मस्जिद में दिल नहीं लगता। 5 मिनट अगर मौलाना की तकरीर के ज्यादा हो गए जी तो फिर खैरियत कहाँ है भैया? मौलाना अकबर अली साहब कहाँ हैं? मौलाना हनीफ साहब और मस्जिदों के इमाम कहाँ हैं सब? जी सब लोग। जामा मस्जिद वाले कौन से? नसीम भाई। और ये मोती मस्जिद वाले, नूरी मस्जिद वाले हजरत बैठे हुए हैं। इनसे मैं गवाही दिलवा दूंगा तुम्हारे सामने, मगर ये हो सकता तुम्हारी वजह से ना कुछ बोले, मगर मैं यहाँ खंसाल की बात नहीं करता है, मैं अपनी नंसाल की कर। वहां मैंने आंखों से देखा कि इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और दीवार से टिके हुए चंद सूरमा 5 मिनट ज्यादा होने पे उन्हें घड़ी दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये बेबस हो गए, इनका दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। तो जब हुजूर का जिक्र आता है तो लोग परेशान से होते, छटपटाने लगते हैं। इसलिए दिल को मुतमईन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करते हुए आराम से उस वक्त तक बैठे रहो जब तक के हुजूर का जिक्र पाक होता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात बीत जाए, एक रात नहीं जनाबे वाला, रातें बीत जाएं, दिन बीत जाएं, टाइम चले जाए, मगर हुजूर की याद में बैठे रहो। तुम जानते हो हुजूर पाक का जिक्र करके जो लोग बैठते हैं वो कितने खुशनसीब होते हैं। एक हदीस सुनाता हूँ जनाब वाला, बात को आगे बढ़ाता हूँ और ये कहता हूँ कि हुजूर का जिक्र पाक करने वाले कितने लकी, कितने महान और कितने ग्रेट लोग होते हैं कि एक दिन इसका माइक का मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका इको कम कर दो। इको बिल्कुल कम कर दें ताकि आवाज क्लियर हो जाए। गूंज का मतलब नहीं है, रोशन करो इसे, ये हटाओ ये सब और इसे बिल्कुल क्लियर कर दो, बिल्कुल प्योर। हदीस सुनाता हूं आपको, मजा लो हदीस का, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे हुजूर पुरनूर प्यारे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पाक में तशरीफ ले आए। हुजरे पाक से अचानक जनाबे वाला मस्जिद में आ गए। मस्जिद के कोने में नबी के चंद दीवाने बातें कर रहे थे। आकाए पाक साहिब लौलाक ने तशरीफ लाकर उनसे फरमाया आप आए, वो खड़े हो गए। आका पाक ने फरमाया माजलसकुम, ये बताओ कौन सी चीज ने तुम्हें यहाँ बैठा रखा, क्यों बैठे हो यहाँ? जनाबे वाला बात गौर से सुनने की, और बच्चों से कह दो कि ये बच्चे अब साबित करें कि अच्छी माओं के और अच्छे बापों की औलादें हैं। ये बच्चे साबित करें कि इनकी माओ ने इन्हें कुछ सिखाया है। अब के बाद अगर किसी बच्चे की जबान पे मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र के दौरान गुफ्तगू आई और कोई किसी की तरफ मुतवज्जे हुआ तो मैं ये समझूंगा कि इनकी माओ ने इन्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। अगर अच्छी माओ के बेटे हो और अच्छे बापों की औलादे हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र बड़ी मोहब्बत के साथ सुनना है, बिल्कुल खामोशी के साथ। लाख शैतान तुम्हें चिढ़ाए मगर तुम्हें हर हाल में बैठना है और हुजूर का जिक्र सुनना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे प्यारे दीवानों, अब भी देखो, अब भी यानी शर्म नहीं आ रही है, अब भी शर्म नहीं आ रही है। आए निकल के मेरे मुस्तफ़ा, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। और आके उन गुलामों के बीच में आए, इरशाद फरमाया माजलसकुम, क्यों बैठे हो? तो उन लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका। या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ बैठे थे आपस में ये बातें कर रहे थे। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हम आपस में बातें करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ताला ने हमारे बीच में
आप जैसा रसूल भेज दिया, वाह 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 वाह, आप जैसा नबी भेज दिया, आप जैसा रसूल भेज दिया। या रसूल अल्लाह ये जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की कसम मेरे नबी का चेहरा तो गुलाब है ही, सुभान अल्लाह, और खिल गया आका का चेहरा। इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खुश होकर इरशाद फरमाया, क्या तुम वाकई अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और मेरा जिक्र कर रहे थे? कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा नबी भेज दिया। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया, इदन अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आके ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ताला, ए मेरे गुलामों, जिब्राइल ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र फरमा रहा है। वाह वाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान इसका अल्लाह। मतलब जो नबी का जिक्र करेंगे अल्लाह उनका जनाबे वाला फरिश्तों में जिक्र करता है। कितनी बड़ी बात हो गई जनाबे वाला, जिसे कोई ना पूछे, मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकत से अल्लाह उसका चर्चा बुलंद कर दे। जनाबे वाला हमारी और तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, ये जनाबे वाला, ये छिद्दे बुद्धे कलुए मलुए क्या औकात है जनाबे वाला, इन सब की मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी मेरी क्या हैसियत है जनाब वाला, मगर मेरा नाम अल्लाह ले ले। संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह जनाबे वाला, वो मेरा और तुम्हारा नाम ले ले तो कितनी बड़ी बात हो जाए। हजरत मोहतरम अल्लाह ताला, अरे तुम्हारा नाम दुनिया का मामूली मंत्री ले ले, मंत्री की पूंछ ही ले ले तो तुम खुश हो जाते हो कि मंत्री की पूंछ ने मेरा नाम ले दिया, विधायक जी ने मेरा नाम ले दिया जनाब वाला, MP साहब ने मेरा नाम ले दिया, बहुत खुश हो जाते हो। और जनाब सो चौराहों पर सीना तान तान के कहते हो कि फला सियासी आदमी मेरा नाम फला जगह अधिवेशन में ले रहा था, ओ लोगों हैसियत का नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम ये देखो तुम्हारा नाम जनाबे वाला वो ले रहा है जिसने इन सबको पैदा फरमाया है, जमीन की रचना की, आसमान को पैदा कर दिया, जहान भर को पैदा फरमाया, वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला तुम्हें पैदा किया जनाबे वाला, जिन्हें कुदरत के जलवे दिखाए तुम्हें। हजरत मोहतरम तुम्हारे लिए अल्लाह ने रहने के लिए जमीन अता फरमाई और तुम्हारे सरों पर जनाबे वाला आसमान का शामियाना और आसमान का साहिबान बनाया। उस अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी हवाएं चलाई, वो अल्लाह तुम्हारा नाम ले रहा है। किसी की जरूरत नहीं है मेरे अल्लाह को। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। ए मेरे महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत ना तुम्हारी जरूरत जनाबे वाला। फिर भी शान वाले हैं वो लोग जिनका जिक्र अर्श पर मेरा खुदा फरिश्तों के बीच में करता है, और वो लोग हैं जिनके लबों पे मुस्तफ़ा का नाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सद्दाम भाई हाँ डॉक्टर है माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए डॉक्टर, मैं पहचान रहा था तो अच्छा मेरी नजर में ये चेहरा है माशाल्लाह, और मैं पहली बार तो नहीं आया। दुनियादार हो मगर जिसके दिल में रोशनी हो, अल्लाह रसूल के जिक्र में जनाबे वाला खो जाता है वो। तो मैं आपसे एक बात तो हो गई मेरी कि जो नबी का जिक्र करे वो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज्यादा रुतबों का हामिल हो। अरे तुम ठहरे, अगर कोई बेअकल भी हुजूर का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके भी दर्जे बुलंद कर देता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुमने देखा नहीं, जन्नत में देखो, जब गंदम का दाना खा लिया हमारे तुम्हारे अब्बा ने, गेहूं का दाना खा लिया था अब्बा ने, तो कपड़े उतर गए, अब्बा के भी उतरे, अम्मा के भी उतरे। तो चूंकि कपड़े उतर जाना, नंगा हो जाना फितरत के खिलाफ है,
किसके खिलाफ है? फितरत के। इंसान की फितरत जो है, नेचर जो है, उसके खिलाफ है नंगा हो जाना। आज जो ये परकटी तितलियां घूम रही हैं जगह जगह, ये जो जनाब वाला ये वहशीपन, ये जंगलीपन, ये आवारागर्दी और ये कल्चर के नाम पे बदमाशी, और ये बदमाशी की जो लहर चल रही है, और ये जनाब वाला बदतमीजी नाहंजारी की जो धारा पूरी दुनिया के पर्दे पर बह रही है यूरोपी तहजीब के नाम पर, ये फितरत के खिलाफ है, इंसानी फितरत के खिलाफ। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर सारी दुनिया को एहसास हो जाएगा कि नंगा होना इंसानी फितरत के खिलाफ है। जैसे ही कपड़े उतरे बाबा आदम के जनाब वाला, तो बाबा आदम ने जनाब वाला पेड़ों से पत्ते मांगे थे। पत्ते आपको याद होगा, मैं 2 मिनट लूंगा। बैठ जा, कहां जा रहा है लड़का? पैसे गिर गए कहीं? 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा चुटकियों में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और फिर तुम कहोगे हजरत और बोलो, बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं, फिर रहते जाओ तलमल मलाते हुए। इसलिए 1 घंटा, और हाँ बता रहा हूं मैं तुम्हें, और लो देखो 25 मिनट तो हो भी गए, 25 मिनट तो हो भी गए। 25 मिनट पे बैठ गया हूं और 50 हो गए, तो कितने रह गए? 35 ही तो रह गए, काम खत्म हो जाएगा। बहुत अफसोस करोगे, इसलिए कि अभी तकरीर कहां हुई है? अभी तो बात मैं अपने नबी के जिक्र की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये तो तमहीद है। अर्ज करना चाहता था मैं, पेड़ों से पत्ते बहनों तुम भी सुनो, जब पेड़ों से पत्ते मांगे तो हर पेड़ भाग गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह का जलाल, डर गए पेड़। एक भी पेड़ नहीं आया, लेकिन एक छोटा सा पेड़ था, बड़े बड़े पत्ते थे, बड़े बड़े पत्ते, छोटा सा पेड़, बड़े बड़े पत्ते। आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा पत्ते दे दे, वो झुक गया, और झुका और झुका और झुका और झुक गया, और बाबा आदम ने उससे पत्ते तोड़ लिए। 5 और 3 8 पत्ते तोड़ लिए। 5 पत्तों से हमारी अम्मा का बदन छुपाया और 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपाया। वही 5 और 3 आज तक चला आ रहा है। जब मर्द मरेगा तो 3 कपड़े, औरत मरेगी तो 5 कपड़े। वहीं से है वो 3 और 5, वो 5 और 3 इतना पसंद आया मेरे अल्लाह को, क़यामत तक के लिए निशानी बना डाला उस 5 और 3 को। जब भी मरेगा 5, मरेगी 5, मरेगा 3, खुदा की कसम ये वहीं से है। पत्ते दे दिए जनाब, पत्ते दे दिए, पत्तों से ढक लिया। बात आई गई, रफा दफा हो गई, बात तमाम हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। जब चैप्टर क्लोज हो गया तो मेरे अल्लाह, जब माहौल बिल्कुल सामान्य हो गया तो मेरे अल्लाह ने उन पेड़ों को बुला लिया, इरशाद फरमाया, जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था तो क्यों भाग रहे थे? तो सारे पेड़ रोके बोले, अल्लाह हम तेरे जलाल से घबरा गए थे, हम तेरे खौफ से थर्रा रहे थे, हम पे अल्लाह तेरे जलाल का बड़ा असर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम के साथ साथ तेरा जलाल हम पे भी, तेरा ताब हम पे भी बरस जाए, टूट जाए। तो फिर जनाबे वाला वो पेड़ तो साइड हो गए। अल्लाह ने उस पेड़ से फरमाया जो झुक गया था, इरशाद फरमाया, जब सारे पेड़ भाग रहे थे तो तूने पत्ते क्यों दिए? तो वो बोला, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल और जमाल की कसम, झुक तो गया था मैं, मगर ये मेरे अल्लाह, मैं आदम के लिए नहीं झुका था। तो फिर क्यों झुका था? आदम के लिए नहीं झुका था मौला, मैं उस नूर की ताज़ीम में झुक गया था, जो नूर आदम की पेशानी में मुझे मोहम्मद का नजर आ रहा था।
आमिना के लाल का नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर, मुस्तफा जाने रहमत की रोशनी जो बाबा आदम की पेशानी में मुझे नजर आ रही थी, उसके लिए जो गया था ये इंजीर का पेड़ था। अल्लाह की कसम, इस इंजीर के पेड़ ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा को कैसे हासिल किया। इतना खुश हुआ मेरा मौला, इतना खुश हुआ मेरा मौला, कुल साल वालों इतना खुश हुआ मेरा मौला कि पूरा कुरान पढ़ के देख लो, आम इतना बड़ा पेड़ है मगर आम की कसम पूरे कुरान में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हजरत मोहतरम जामन की कसम नहीं मिलेगी, शहतूत की कसम नहीं मिलेगी। हजरत मोहतरम इतने बड़े बड़े पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, ये फला पेड़ है, ये फला पेड़ है, एक पेड़ की भी कसम नहीं मिलेगी पूरे कुरान में। मगर मेरा अल्लाह रहमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला, ताकत वाला अल्लाह, राफत रहमत और मेहरबानियों वाला अल्लाह एक पेड़ के दर्जे इतना बुलंद कर देता है, इतना बुलंद कर देता है सिर्फ मुस्तफा के नूर की ताजीम की वजह से। एक पेड़ के रुतबे इतने बुलंद हो गए कि अल्लाह ने कुरान जैसी किताब में खुदा की कसम उस इंजीर की कसम याद फरमाई और इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रतल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर। बातें हो गई तो